आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ₹700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए ये 20 सेकंड के अंदर बन जाएगा। सबसे पहले आपको इसे ए बी और सी लिख लेना है। ठीक है, ए बी सी लिख कर आपको सबसे पहले क्या बोला है, ए को बी से आधा, ए को बी से आधा, और फिर क्या बोला है, और b को c से आधा मिलता है। b को किससे, c से आधा मिलता है। तो सबसे पहले c को मान लीजिए, तो मान लीजिए कि c को 4 मिलता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि b को a को b से आधा मिलता है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे 4 किस लिए माने हैं। अगर ये हम 4 नहीं मानेंगे ना तो फिर बट्टा में आ जाएगा। इसलिए ऐसा डिजिट मानिएगा कि इसका फिर यहाँ आधा हो सके और उसका इस यहाँ पे आधा हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या मान लिए हैं, 4 मान लिए हैं। तो ये 4x हो गया, अगर इसको आप x लिख लीजिएगा तो 4x, ये 2x और ये 1x या x हो जाएगा। ठीक है, और करना क्या है, तो और कुछ नहीं करना है। ये आपका 700 है ना, 700 को डिवाइड करना है। तो 700 में पहले देखिए ये कितना हो रहा है, टोटल 4 2 6 1 7 7 हो रहा है। तो 7x इक्वल टू दिया है 700, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब पूछा है क्या आपसे, तो पूछा है c का हिस्सा कितना है। तो c का हिस्सा कितना होगा, तो c का हिस्सा 4x है। x का वैल्यू है आपका 100, तो 4x मतलब कितना हो जाएगा, 400। ये आपका आंसर हो जाएगा। बन गया आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैथ का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है कि ₹1000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए बी से दुगनी राशि प्राप्त करे तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे, तो सी को प्राप्त राशि कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, ये एकदम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में बन जाएगा। आपको सिंपली आपको क्या लिखना है, तो ए बी सी इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि ए बी से दुगनी राशि प्राप्त करे, यानी बी से ए क्या करेगा, दुगना राशि प्राप्त करेगा। अब बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे, तो सी को आप मान लीजिए यहां पर x, तो बी सी से 3 गुना, यानी अगर आप इसको x माने हैं तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बी बोला है, ए जो बोला है कि बी से दुगना राशि प्राप्त करे, तो 3 गुना यह दिया हुआ है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। इससे ये 3 गुना हो गया और इसका ये दुगना हो गया। ठीक है, इस तरह से एक बार आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप देखिए कि तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो 6 3 9 1 10 आता है। ठीक है, 10 आ गया। और 10x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। 10x इक्वल टू 1000, यानी 1000 रुपया को ही बांटना है, तो 10x मतलब 1000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है c को कितना राशि प्राप्त होता है, तो c को क्या हो जाएगा, x, यानी कि c का वैल्यू कितना आ जाएगा, x, यानी कि 100 रुपया। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।